हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। और हम जैसा कि 8.3 के एग्जाम्पल्स कर रहे थे, तो आज हम उनको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने एक ही एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल नंबर 10। आज हम एग्जाम्पल नंबर 9, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आप सभी YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास रोजीना वीडियो आ सके और आप 10वीं की मैथ को आसानी से पढ़ सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, 10 है अपने पास आज का। एग्जाम्पल नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, ठीक है, प्रूव करना है अपन को। प्रूव दैट की सेक ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। और ये हमको सिद्ध करना है, तो इसको हम सिद्ध किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसका अपन करते हैं। देखिए, सिद्ध करना है कि सेक ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, साइन ए 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए बराबर 1। तो देखिए, इसको सोल्व करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके क्या? एक तो बेसिक मेथड तो ये है कि जो अपन को बुक में दिया हुआ है। दूसरा मेथड ये है कि हम एंगल ए, यहाँ पर सब में एंगल ए है, तो एंगल ए यानी ये थीटा है, तो इसके लिए हम एंगल ए का कोई भी मान फाइंड आउट कर ले। जैसे 30 डिग्री ले लेते हैं, सेक 30 का मान 1 माइनस साइन 30 का मान सेक 30 का मान प्लस 10 30 का मान, उन सबको रखेंगे तो सारी वैल्यू एक आएगी। एक दूसरा भी है अपने पास, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, तीन तरीके हैं इसी को सोल्व करने के, और तीन या और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे एंगल ए यहाँ ले लिया, एंगल बी यहाँ ले लिया, एंगल सी यहाँ ले लिया, ठीक है, और ये 3 4 5 ले ली, 3 4 5। तो सेक ए के मान भी आ सकता है, तो इसको हम किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, आप यहाँ सेक ए का मान रख लीजिए। सेक ए क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, उस तरीके से तो आपका जो मन करे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो बुक वाला और एक ये वाला। ठीक है, दोनों से करके बता दूंगा। तो पहले देखिए, जो बुक वाला है उसमें क्या करना अपन को, बुक वाले तरीके में क्या करना है, सॉल्व करते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस है, LHS ले रहे हैं अपन। ठीक है, कॉस है 1 माइनस साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई सेक है 1 अपॉन में कॉस ए माइनस प्लस 10 ए क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस है। ठीक है, और बराबर में एक चल ही रहा है, तो 1 अपॉन कॉस ए से ए इज आ गया। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और ये इसमें आ गया कॉस ए एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस में साइन ए। देखिए, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ इस वाले में पूरे में, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो इसको हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, कॉस ए। ये हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम आ रहा है। एलसीएम के मतलब कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे इन वालों को, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस 1 एक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब हमने जो सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके अनुसार क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है,
तो ये वाली आइडेंटिटी पड़ी थी, तो इसमें से साइन स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है ही। ठीक है, अगर इनको हम काटते हैं तो क्या आता है 1, तो ये क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, ये अपना यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड तो ये बुक वाला कुछ नहीं किया हमने, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर दिया सारी जगह सेक ए को, एल एच एस दिया, उसके बाद एलसीएम लिया इनका, तो एलसीएम आया कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस ए आ गया, 1 माइनस साइन ए आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके खोल के लिखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से अब कॉस स्क्वायर आगे सोच गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन में 1 आ गया, तो ये एल एच एस बराबर आर एच एस। ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर सोल्व हो चुका है। ठीक है, इससे ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं एक अलग दूसरा मेथड और बता देता हूँ आपको, सेकंड मेथड। आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेके करके। अब देखिए, मैंने बोला कि जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने ये वाला, दूसरा सेकंड मेथड बता रहा हूँ भाई मैं इसका। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया 3, यहाँ ले लिया 4 और यहाँ ले लिया 5। ठीक है, 3 4 5, ये ए एंगल सब में ए है, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब देखिए सेक ए क्या होता है, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेक ए क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या है 5 अपॉन 4। ठीक है, 1 माइनस 1, साइन ए क्या होता है साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3 अपॉन 3 अपॉन 5। ठीक है, सेक है वही वापिस सेक है 5 अपॉन 4। ठीक है, प्लस टेन है क्या होता है 3 अपॉन 4। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5 अपॉन 4, इसको किया तो 5 माइनस 3 अपॉन में 5। ठीक है, ये क्या आ गया 4 और 3 प्लस। ठीक है, अब इसको किया 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, अब ये बचा 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। ठीक है, इंटू 8 अपॉन में 4। अब देखिए इसको काट, ये हो गया ये हो गया, ये 2 बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे और ये आपस में 2 टाइम्स गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया 1। ठीक है, ये सवाल को इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। हमने राइट एंगल ट्राइंगल माना जो जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, आप इसकी भुजा कुछ भी मान सकते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की होती है, तो उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 10 था जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमको प्रूफ दैट करना था। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर करना है हमको 11th। देखिए इसमें प्रूफ दैट ही करना है। ठीक है, सिद्ध करना है अपन को भाई, क्योंकि इसमें ये सिद्ध करने वाले ही होते हैं। सिद्ध कीजिए। देखिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अभी प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब ये दोनों सिद्ध करने हैं कि ये दोनों एक्चुअल में इक्वल है। अब इक्वल करने हैं तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मेथड से कर लीजिए, जो बुक वाला क्वेश्चन दिया है बुक में से कर सकते हैं। कोट की जगह अपन को खोल कर लिखना है, मतलब ओपन करके लिखना है कि कोट ए बराबर क्या होता है कोस ए अपॉन साइन, कोस ए अपॉन साइन, कोस बराबर कोस ही होता है, कोट ए का वही वापिस कोस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कोस कोस ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और इस तरीके से। और राइट एंगल ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का भी आपको पता है। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन ये होगा साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस
प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 में साइन ए माइनस 1 साइन ए प्लस 1। देखिए अभी इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा अपन को, ये होगा यहाँ पर कॉस ए, एलसीएम आया तो कॉस ए साइन ए अपोन में साइन ए है, ठीक है, अपोन, अब उसी प्रकार से कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए इस वाले का, ठीक है, अपोन में साइन ए, ठीक है। अब आगे किया तो देखिए यहाँ पर क्या क्या, 1 माइनस साइन ए अपोन 1 प्लस साइन ए। अब जो ये साइन ए से साइन ए कट गया, इसमें भी साइन ए से साइन ए कट गया। कटने के बाद अब देखिए अपने पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए। अब देखिए वही बात है, यहाँ से भी cos ए माइनस, अगर मैं यहाँ से cos कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से यहाँ से देखिए जैसे कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर सोल्व कर लिया, ठीक है, पूरे में से cos ए कॉमन आ गया ना, देखिए cos ए यहाँ पर भी, तो देखिए cos ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए, और ये क्या चल ही रहा था, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिए cos ए से cos ए कट गया, अपने पास क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिए LHS बराबर RHS, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, ठीक है। वही है, बस कोट ए को इसमें लिख दिया और उसके बाद पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, फिर अपॉन में कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए 1 इज इक्वल टू कोस ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और ये 1 नीचे 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। इसको यहाँ आगे सोल्व किया, ये इस तरीके से कट गया, फिर इसको सोल्व किया, आगे से cos ए कॉमन आया, cos ए से cos ए कट गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए तो इक्वल टू ये, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए आप। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका, सेकंड मेथड है भाई ये, ठीक है ना, सेकंड मेथड वही राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 5 ले लिया। कोट ए क्या होता है, 5 अपॉन में 4, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, माइनस कॉस ए क्या होता है 4 अपॉन में 5, ठीक है। कोट ए क्या होता है वही आपस में 5 अपॉन में 4 माइनस प्लस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि 5 अपॉन में 3 माइनस 1 और 5 अपॉन में 3 प्लस 1। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए आप, यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का 20, ठीक है, 20 में 4 को भाग देंगे यानी, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स यानी 25, माइनस इसको करेंगे अपन तो 5 यानी 20, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप ऊपर भी यही आएगा, ये 20 आ गया, ठीक है, ये कितना आएगा 25 प्लस, ठीक है, 5 टाइम्स भर गया और ये 4 टाइम्स भर गया तो सॉरी ये गलत हो गया, ये अपन को 4 टाइम्स गया तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू, अब देखिए ये अपने पास आ गया 5 माइनस 3 अपॉन में 3 यही और 5 प्लस 3 अपॉन में 3, इस तरीके से सोल्व करने पर है ना। तो देखिए 20 से 20 कट गया, ठीक है,
3 से 3 कट गया, तो ये कितना हो गया 9। ठीक है, ये 9 हो गया ना, 9 बच गया अपॉन में। इसको मैं आगे यहाँ सोल्व कर देता हूँ, रुको। देखिए ये 25 में से -16 गए तो कितना आ गया 9 अपॉन में 25 41। ठीक है, और ये कितना हो गया 41, ये आ गया 2 अपॉन में, 2 अपॉन में क्या आता है 8। कहीं कुछ ना कुछ गलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ऐसा ना हो। यहाँ पर गलती करिए, 20 आ गया, 20 में 4 का भाग दिया 5 और गया, 55 25 माइनस 5 में 20 का भाग, 20 में 5 का भाग दिया था, 5 चौक 20, 4 चौक 16। ठीक है, अब वापस वही 4 और 5 20, एलसीएम आ गया 4 पंजे 20 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16। ठीक है, कॉसेक ए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन लैम परपेंडिकुलर, कोस, कोस से क्या होता है 4/5। ठीक है, 4/5, और कोट क्या होता है 4/, अरे तेरी तेरी तेरी, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर दी, सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसे गलत कर दिया जल्दी जल्दी में, सॉरी। देखिए ये गलती हो गई, कॉट क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, क्या बोलते हैं उससे, वो क्या बोलते हैं, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो अपन कॉट लगाना 4/3, यानी 4 अपॉन 4 अपॉन में 3 प्लस, ठीक है, माइनस आ गया, और ये आ गया 4 अपॉन में 5। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन यहाँ से 4 अपॉन में 3 माइनस यानी कि प्लस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू कॉस ए के क्या, कॉस ए के क्या होता है 5 अपॉन में 3 -1, और 5 अपॉन में 3 +1। ठीक है भाई साहब, जल्दी जल्दी करने में थोड़ा गलत कर दिया अपन, तो अपन को ये भी ध्यान रखना है। तो सेकंड सेकंड जो मेथड था ये है अपना, अभी मेथड है इसको यहाँ से करते हैं सोल्व। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पे हम जो पाते हैं क्या पाते हैं, ये 15 एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ पर 15 आया, तो 3 अपॉन 5 का भाग 15 को 3 से डिवाइड किया तो कितने मिल गए 5 टाइम्स यानी 20, और इसको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस, माइनस आ गया, अब -3 और 3 चौके 12। ठीक है, अब वापस क्या आ गया 3 5 का एल्सियम 15, और 5 5 टाइम्स पर गया 3 में, तो आ गया 20। ठीक है, और ये आ गया आपस में 5 से 15 यानी कि 12, 5 - 3 अपॉन 5 + 3, ये 3 और ये 3, 3 से 3 कट गया, 15 से 15 कट गया, तो ये अपने पास आया 12 8। ठीक है, 8 अपॉन में ये कितना 12 अपॉन 32, और ये कितने का 2 अपॉन में 8। अब देखिए, अब अपन उसको काटते हैं, तो क्या आता है 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 4, तो यहाँ पर भी आ गया ना LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो चुका है अपने, 11th भी हो चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, हमने एक ही उसके दो दो मेथड करे, और थोड़ी सावधानी से करने, क्योंकि गलत हो गया, अब जैसे ये गलत हो गया था। अब चलिए चलते हैं अपन, अब चलिए चलते हैं। मैथ का यही फायदा है कि अगर सवाल गलत हो रहा है तो उसको पता लग जाता है आंसर, कि हमको ये आंसर यहीं पे प्राप्त हो जाता है। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, तो इसको सावधानी से करना है। एग्जाम्पल नंबर ये है 12, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, और इसमें एक ही कंडीशन से इसको करना है, और वो कंडीशन क्या है कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके, यानी सर्व समीकरण प्रयोग करनी है, और ये प्रूव करना है अपन को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन में
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सर्वसम्य का प्रयोग करनी है अपन को, इसकी सर्वसम्य का प्रयोग करनी है। यूज कौन सी करनी है? यूज यूज करनी है कि ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली सर्वसम्य का यूज करनी है इसके लिए, ठीक है, ओनली फॉर ये वाली यूज करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इसका cos स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, cos थीटा का भाग देंगे, ठीक है। cos थीटा से डिवाइड करेंगे लेफ्ट और राइट साइड को। तो देखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसका क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन tan थीटा, ठीक है। माइनस सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको ना, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड cos थीटा का भाग देना है। cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो क्या हो गया tan थीटा, ठीक है, प्लस 1 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा तो क्या होता है sec थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए sec थीटा है, ठीक है, sec थीटा, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन में cos थीटा, ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ऊपर जाएगा। एक बार रुकिए, अच्छा, हाँ, इसको तो नहीं, इसको LHS से तो सोल्व करना है अपन को, ये इसको तो बराबर लाना है LHS, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस वाले को क्रम में बैठा लेते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ठीक है, और tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है भाइयों, ये हो गया। अब ये हो गया ना, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ठीक है, इसको हम किससे गुना कर देते हैं, tan थीटा माइनस sec थीटा से, tan थीटा माइनस sec थीटा ऊपर नीचे, जिससे आपस में कट भी जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे तो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा, तो ये कर दिया अपन ने। अब अपन इसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करना है इसको, टेन थीटा को इस टेन थीटा से, टेन थीटा को इस 1 से, टेन थीटा मतलब टेन थीटा माइनस सेक थीटा को इससे करना है, और टेन थीटा सेक थीटा को 1 से। इसी प्रकार टेन थीटा माइनस सेक थीटा को इससे, और टेन थीटा सेक थीटा को इससे। तो यहाँ से करते हैं, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये क्या बन रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यहाँ ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा, देखिए ए माइनस बी का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको इससे किया तो ये क्या हो गया माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन
अब इसको इससे किया तो क्या हो जाता है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये वाला टेन थीटा माइनस सेक थीटा करेंगे तो देखिए ये दोनों आपस में कॉमन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं अपन इसको। तो अब इसको अगर अपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और इसको यहां से करते हैं प्लस वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो गया। अब पहले ये देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखिए अगर अपन यहां देखते हैं दोनों में कॉमन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये तो पूरा, ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा सेक थीटा, और यहाँ पर है ये, और हम उनको लाना है ये वाला आर एच एस में। तो अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको जब सोल्व करेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन थीटा सेक थीटा, इसको अगर हम खोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा सेक थीटा, और ये है ही आपस में, तो करते हैं आगे। तो अगर हम इसको आगे खोलते हैं तो आता है, ये तो ऊपर ऐसे एज इट इज ही आएगा, एज इट इज ही आएगा। हाँ तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ से। हाँ सोल्व करेंगे, पर देखिए सोल्व कर तो लेंगे, सोल्व करने से हो भी जाएगा आंसर, पर हमको ये वाली सॉल्यूशन का यूज करनी है, हमने अभी तक ये यूज भी नहीं की। तो ये यूज कहाँ पर होगी, देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला है जो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, देखिए ये माइनस का वन चाहिए मेरे को, तो मैं इधर को इसको भेज दूँ तो माइनस का वन, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है माइनस का वन। देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली सर समीकरण भी अपने पास है, तो अपन इसकी जगह पूरे की जगह माइनस वन रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वन, ठीक है, माइनस का वन माइनस टेन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा माइनस माइनस प्लस में सेक थीटा अपॉन, यहाँ पर है टेन थीटा माइनस सेक। अब देखिए इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इस वाले में से पूरे में से, इस वाले में से पूरे में से टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले सकते हैं, टेन थीटा सेक थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाली सेम है ना, टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा, अगर मैं इसको काटता हूं तो माइनस का वन से कट जाती है पूरी पूरी, तो यहाँ पर ये काटेंगे तो माइनस का वन अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। अब इस माइनस को अपन चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करने पर क्या आता है, ये ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो वन माइनस वन अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास ये सोल्व आके लास्ट में आंसर निकल चुका है, एल एच एस बराबर आर एच एस, जो कि बराबर है आर एच एस के, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास यहाँ पर सोल्व हो चुका है, सोल्व हो गया। मैं आपको एक समझाता जाऊँ, देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन बराबर वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा करना, ठीक है। और हमको ये सरसमी का यूज करनी है, ये वाली इसका काम में लेना है। तो पहले तो ऐसे बनाने, इसका यूज करने के लिए पहले तो हमको उसके इसमें बनाना होगा, तो बनाने के लिए क्या किया हमने, ये वाम पक्ष यानी एल एच एस में कोस थीटा का डिवाइड किया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस का वन प्लस वन अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, टेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा प्लस ये वन आ गया कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस वन अपॉन में कोस थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब हम ये हो गया अपने पास, इसको इस तरीके से फॉर्मेट में लिख लिया, टेन थीटा सेक थीटा एक जगह और माइनस वन और ये इस तरीके।
अब हमने क्या किया, ये जो है इसको ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर दिया, ठीक है। गुणा अगर हम इसको काटेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में कट भी जाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो इसको मैंने इस वाली को पहले इससे गुणा किया, इस वाली को इससे गुणा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई इस वाली से और इसको मल्टीप्लाई इस वाली से, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये इसकी जो वैल्यू है इस वाले की, इस वाले की जो वैल्यू है इस वाले की पूरे की, इस वाले की पूरे की वैल्यू -1 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि अपन को इस सर्फ में निकालनी, यहाँ से अपन निकाल भी सकते हैं 1 माइनस, इधर गया माइनस का तो ये इधर को आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -1, माइनस का 1। अब देखिए और बाकी की चीजें अपने पास ऐसे की माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, अपॉन में क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए ये जो पूरा है ये आपस में कट गया, ये वाला कट गया एक बार। अगर मैं यहाँ से इनमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, इस वाले में से -1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाता है, ये आपस में कट जाता है। कटने के बाद क्या आता है माइनस का, ये पूरा कटा है भाई, ठीक है ना। पूरा कटने के बाद ये क्या आता है माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये माइनस से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है, गुणा कर दिया या डिवाइड कर दो, कुछ भी लगा लीजिए, है ना, माइनस से। तो 1 सेक थीटा इधर आ जाएगा पॉजिटिव और टेन थीटा इधर आ जाएगा, और जो कोई अपने पास ये सवाल है तो ये हो गया RHS, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हमने इस एक्सरसाइज यानी 8.3 के सभी एग्जाम्पल्स कर लिए, और कल से अब अपन अपनी यूनिट को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज को 8.3 को। आपको ये क्लासेस 2 बार देखनी पड़ेगी अच्छी तरीके से समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, खासकर इसमें तो अपन एंगल का मान रख के भी कर सकते हैं, पर इसमें तो क्या है इसका पहले ही दे दिया कि अपन को ये यूज करके लगानी है, ठीक है। तो आप सभी से ये कहना है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपन आगे भी इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।